बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ NGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 16 नवंबर तक सबमिट करा सकते हैं। टोटल 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और यकीन जाने बहुत ही आसान है। जस्ट आपके 5 मिनट लगेंगे और आप अपनी ये असाइनमेंट समझ कर खुद बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आपको दी जाएंगी, जिसको आपने जस्ट एक टेबल के बीच में लिखना है। लाइक 1 जुलाई का डेटा इन्होंने आपके सामने बता दिया है कि ऐसे टेबल आया जाएगा, जहाँ पे एसेट्स का आंसर लाजमी लाइबिलिटी एंड ओनरशिप इक्विटी के इक्वल आना चाहिए। ये डिफरेंट बीच में वैल्यूज हैं, लाइक कैश उसने दिया 1 लाख रुपया, अकाउंट्स रिसीवेबल उसने दिया 2 लाख रुपया। ये जस्ट उसने हमें पहली एंटिटी करके बता दी है, आगे से हमें सारी खुद करनी होगी। अब ये एसेट्स का आंसर देख लें, लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इसने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दे दी हैं। 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं और 30 जुलाई तक की जा रही हैं। डिफरेंट डेट्स हैं बीच में, जिसको हमने एक टेबल के बीच में लिखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आप पढ़ लें। ये एक टेम्पलेट फॉर्मेट है, जो कि आपको क्वेश्चन फाइल के साथ एक अलग फोल्डर में गिवन होगा, दिया जाएगा, और आपने लाजमी अपना आंसर इसके बीच में ही लिखना है। अगर यहाँ पे AR को देख के पजल ना होइएगा, AR से अकाउंट्स रिसीवेबल, AP से अकाउंट्स पेएबल, BP से बिल्स पेएबल आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको देख लें। आपने इस फॉर्मेट को लाजमी फॉलो करना है, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। सेकंड पे कह रहा है कि कोई भी गलती होती है, कोई गलत ट्रांजैक्शन आप बीच में लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, सो बी केयरफुल। और थर्ड पे कह रहा है कि अगर जहां पे आप प्लस कर रहे हैं तो लाजमी आपको वहां पे प्लस का साइन डालना होगा, अगर तो आप माइनस कर रहे हैं तो लाजमी आपको वहां पे माइनस का साइन लगाना होगा। अब ऊपर इसकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर चलते हैं। ये 2 जुलाई से इसकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही हैं। परचेज्ड इसने मतलब XYZ कंपनी से, ट्रेडर से, वहां से 10,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं कैश बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर इसको 10% डिस्काउंट मिला है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि लेन देन के ऊपर जो फिक्स डिस्काउंट होता है वो 10% है। अब 10,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं, इसका 10% मीन्स के बीच में से 1,000 रुपया निकल जाएगा और फिर ये 9,000 पीछे रह जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे कैश ये 9,000 होगी और साथ में माइनस का साइन लगा दिया, और इन्वेंट्री यानी कि टोटली 9,000 उसको देने पड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4 जुलाई की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। जो सामान उसने खरीदा है वो 20,000 रुपए के हैं और आगे उसने उसको बेचा है 25,000 रुपए में। LMS एंड सन्स ये कंपनी है, क्रेडिट बेसिस के ऊपर उसने ये काम किया। अब इसको लिखते हैं। देखें 20,000 रुपए का सामान था, तो ये मैंने इन्वेंट्री के बीच में लिख दिया, और आगे उसने सेल किया यानी अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर। अब उसने आगे बेचा है 25,000 के बीच में, और उसको ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, मीन्स कि 20,000 रुपए की चीज उसने खरीदी थी और आगे बेची 25,000 में, तो 5,000 रुपए का उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट 8 जुलाई की ट्रांजैक्शन देखते हैं। डिफेक्टिव जो मतलब जो खराब सा सामान था वो उसने खरीदा 50,000 रुपए का और आगे उसको बेच दिया 30,000 रुपए में LMS एंड सन्स को। और 8 जुलाई को क्रेडिट बेसिस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुई है। देखिए 50,000 का सामान है, आगे 30,000 में उसने बेच दिया है, तो 20,000 का तो उसको नुकसान हो गया, तो ये लॉस के बीच में आएगा। अब यहाँ पे भी देख लें 50,000 इन्वेंट्री के बीच में आ जाएगा, 30,000 जो कैश उसने बेचा है, अब लास्ट में उसने दिया था ना कैश, तो ये वो वाला 30,000 आ जाएगा। और फिर 20,000 रुपया ऊपर उसको लॉस हुआ था, क्योंकि 50,000 का सामान था, 30,000 रुपया आगे बेचा, तो 20,000 का ऊपर उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट 12 जुलाई पे उसने XYZ ट्रेडर से सामान खरीदा था, जो कि 10,000 का था क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि ये इन्वेंट्री 10,000 रुपए की थी और अकाउंट्स पेएबल जो कि क्रेडिट बेसिस के ऊपर था, मीन्स उधार के ऊपर था, पेएबल आगे उसने देना है, तो ये इधर लिखा जाएगा। 20 जुलाई की कह रहे हैं कि 2 लाख का सामान था जो उसने खरीदा था और आगे बेचा भी उसने 2 लाख में ही है JKL ब्रदर्स को, जो कि एक कंपनी है। नेक्स्ट आगे ये 2 बातें इसने की हैं कि N/30 का मतलब होगा कि 30 दिनों के बीच में अगर उसने पैसे दे दिए तो ठीक है, मीन्स के लाजमी देने होंगे। अगर तो वो 10 दिनों के बीच में पैसे दे देता है तो ऊपर उसको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा।
अभी बस 2 लाख की हम बात करेंगे, इन्वेंट्री 2 लाख की होगी और आगे अकाउंट रिसीवेबल में भी हमारे पास 2 लाख रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट 25 जुलाई की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ये कह रहा है कि फर्नीचर उसने खरीदा है 70,000 का और जिसमें से 25,000 उसने दुकान वाले को दे दिए कैश बेसिस के ऊपर और आगे सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि मैं बाकी पैसे फ्यूचर में आपको दे दूंगा। तो ये देखें 70,000 का ये सामान था जो कि फर्नीचर था, तो ये फर्नीचर के बीच में आ गया जिसमें से उसने कैश दिया 25,000 का और 70,000 में से मैंने 25,000 निकाला तो मेरे पास ऑटोमेटिकली 45,000 पीछे बच गया जो कि आता था ये पेएबल बिल्स के बीच में, यानी कि अभी आगे फ्यूचर में उसने देना है। नेक्स्ट 28 जुलाई की अब ये देख लेते हैं। JKL ब्रदर्स ने सेटल कर लिया अपना अकाउंट पूरे टाइम के ऊपर, यानी 10 दिनों के बीच में उसने अपने पैसे सबमिट करवा दिए हैं। तो 2 लाख रुपया था, ये वाली थी ना ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपये वाली, तो देखें 2 लाख रुपया था, अब ये इसके बीच में भी आ रहा था 2 लाख रुपया, तो उसके बीच में अब उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये यहाँ पे मेरे पास 1,90,000 आ गया और ये यहाँ पे इसको 10% का यानी 10,000 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 30 जुलाई की ट्रांजैक्शन आ जाएगी और इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी सैलरीज हैं ऑफिस स्टाफ को देनी है वो हमारे पास 1.5 लाख रुपया बनती हैं। तो अब ये देख लें, सॉरी ये कैपिटल है 1.5 लाख रुपया यानी सरमाया है जो कि वहां से निकल जाएगा, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा कैश के अंदर भी। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, जिसका कैश है ना, कैश के बीच में जो चीज़ें प्लस हो रही हैं उसको प्लस करते जाएं, जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उसको माइनस करते जाएं, जिसका मैंने भी कैलकुलेटर पे किया था ये। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन निकाली थी क्योंकि इसका आंसर मुझे भूल गया था, तो मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने कहा कि आपको सामने पता चल जाए। एक ऊपर वाली वैल्यू 1 लाख में से मैंने 9,000 रुपया निकाला और फिर 30,000 रुपया प्लस किया, फिर निकाला इसमें से 25,000 रुपया, फिर इसमें से 1,90,000 रुपया ऐड कर दिया और फिर इसमें से 1.5 लाख रुपया मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर ये 1,36,000 रुपया आंसर आ गया। और अब आपने फाइनल क्या काम करना है कि जो टोटल निकले हैं मीन्स के ये एसिड्स हैं इनको आपने ऐड कर लेना है। आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल आंसर आ जाएगा 13,80,000 और फिर यहाँ पे दूसरी वाली साइड पे भी इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 13,80,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा कि जो एसिड्स हैं आपके, इसका जो फाइनल आंसर है लाजमी आपकी ये लाइबिलिटी यानी कि जो कर्ज है इसके इक्वल आना चाहिए। ये दोनों आंसर आपस में बराबर होंगे तो तभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। कोई भी बात समझ ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको लाजमी बताऊंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन भी आपके साथ शेयर करूं और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।